हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये यानी कि हीरो HF100 जो कि HF डिलक्स जैसी दिखती है, तो क्या वैसी है या फिर ये आपके लिए कितनी प्रैक्टिकल है, कितना फायदे का सौदा है इसे खरीद कर, इन सभी सवालों के जवाब आप जान पाओगे। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंजन से। 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC BS6 इंजन यहाँ आपको मिल रहा है। ये वही इंजन है जिसको हम पहले भी HF डिलक्स में देख चुके हैं। अब ये जो इंजन है मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 8.36 PS की एट द रेट 8000 RPM पर, मैक्स टॉर्क 8.05 Nm का एट द रेट 5000 RPM पर। इस गाड़ी में भी आपको फोर्स जो स्पीड गियर बॉक्स है वो मिल जाता है और यहाँ पे आपको किक का ही ऑप्शन मिलता है, सेल्फ स्टार्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता। ये जो इंजन है ये स्क्वेयर इंजन है। हीरो की मैक्सिमम 110 सीसी सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ आती हैं उनमें इसी तरह का इंजन दिया जाता है। स्क्वेयर इंजन के अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो इंजन है ये स्क्वेयर इंजन क्यों है। क्योंकि इसमें मिलने वाली बोर की साइज़ जो कि 50 mm है, ये भी सेम है जो इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज 49.5 के मुकाबले। 0.5 का फर्क है लेकिन फिर भी लगभग सिमिलर है। इस तरह के इंजन्स का लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, मिड रेंज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हाई एंड परफॉर्मेंस थोड़ा सा मार खा जाता है। ये प्रोज कौन से। इसके अलावा इस तरह के इंजन्स को कुछ हद तक माइलेज इफिशिएंट इंजन भी माने जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गाड़ियाँ माइलेज ओरिएंटेड ही होती है और यहाँ पे इसी तरह की कलाकारी इंजीनियर्स द्वारा इंजन में की जाती है ताकि आपको अच्छा खासा माइलेज मिल पाए, सीटी परफॉर्मेंस अच्छा मिल पाए। साथ ही साथ अगर आप मिड रेंज परफॉर्मेंस यानी लगभग नहीं तो भी आप 50, 55, 60 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर भी चला रहे हो तब भी आपको अच्छा खासा स्पीड मिल जाए यानी कि परफॉर्मेंस मिल जाए। तो ये है इसके इंजन की कहानी। बात करते हैं इसके मजबूती की। इस गाड़ी को जिस चेसी पर खड़ा किया गया है उसका नाम है ट्यूबलर डबल क्रेडल चेसी। इस चेसी को हमने हीरो के और भी गाड़ियों में देखा है, HF डिलक्स में भी ये चेसी यूज़ करी गई है। अब यहाँ पे HF डिलक्स की मजबूती हम लोगों से छुपी नहीं है, काफ़ी मजबूत गाड़ी है और जो इसमें जो आयरन मटेरियल लगाया गया है काफ़ी अच्छा और बेहतरीन लगाया गया है। अब ये HF100 जो है वो HF डिलक्स से नो डाउट थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी गई है। बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से लगभग सिमिलर है, लेकिन ग्राफिक्स में बाकी और जगह पे कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करी गई है ताकि प्राइस थोड़ी सी कम हो पाए। मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार तक की ये कम है, तो बिल्ड क्वालिटी भी उसी हिसाब से आपको मिल रही है। वैसे भी हीरो और TVS ये जो दो कंपनियां हैं ये भारतीय कंपनियां हैं और ये बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, तो यही कहानी यहाँ हीरो द्वारा देखने को मिल रही है। इस HF100 का जो कर्व वेट है वो 110 किलो का है, 110 kg, और वही जो जैसे मैंने कहा मैक्स पावर ये 8.36 PS की प्रोड्यूस करती है। इस आधार पर अगर मैं इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन निकालूं तो ये आता है 76.00 HP पर kg, यानी कि एक पर्टिकुलर किलो वजन के लिए 76 ही पकड़ लो आप HP की पावर या फिर BHP की पावर पुलिंग के लिए लग रही है। नो डाउट आपको इनिशियल पिकअप सिंगल सीट अगर आप बैठे हो यानी आपका वजन भी ठीक ठाक है, ज़्यादा ना कम है ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा है, मिड रेंज है आपकी 50, 55, 60, 70 किलो का वजन है और सिंगल बंदे बैठे हो तो इनिशियल पिकअप आपको अच्छा मिलेगा। 2 बंदे बैठे हो तो 76.00 का जो रेशो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, जिस वजह से आपको गाड़ी खिंचाव यानी कि जो इनिशियल पिकअप होता है उठाने में शायद थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा इस गाड़ी को अगर सिटी में चलाना चाहोगे आप तो यहाँ पे 1235 mm का व्हील बेस मिल रहा है। व्हील बेस यानी कि जो टर्निंग रेडियस है वो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि 1235 mm काफ़ी अच्छा है, कम है। सिटी राइडिंग में इसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। कम जगह में गाड़ी घूम जाती है, गलियारों में से निकल जाती है, साथ ही साथ आपको ट्रैफिक में चलाने के लिए इजी साबित होती है कम व्हील बेस वाली गाड़ी। तो यहाँ पे ये सिटी राइडिंग में नो डाउट आपको अच्छा खासा सपोर्ट करने वाली है। इन केस अगर आपने इस गाड़ी को किसी ऑफ रोडिंग या फिर ख़राब रास्तों पर या फिर गड्ढों वाले रास्तों पर लेकर जाना चाहा तो यहाँ पे 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है आपको, जो कि मेरे हिसाब से और थोड़ा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन 165 mm सिटी
सिटी में अगर आप चला रहे हो तो दिक्कतें नहीं आएगी। एक्सट्रीम तरह के खराब रास्ते हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर से, तो वहाँ पे शायद कुछ नीचे से हीट होने का चांस रहेगा, जो कि 50-50% है, हर बार लग ही जाएगा ऐसा नहीं है। किसी भी गाड़ी की हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम करते हैं उसमें मिलने वाले टायर्स। इस गाड़ी में आपको ट्यूब टायर मिल रहे हैं, ट्यूबलेस नहीं। ये भी एक कॉस्ट कटिंग है जो कि HF डीलक्स से कम सस्ती रखने के लिए ऐसा किया गया है। 18 इंचेस के ही टायर्स आपको आगे और पीछे दोनों जगह मिल रहे हैं। MRF के ही टायर मिल रहे हैं, लेकिन 2.75:18 मतलब 18 इंच वो मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये टायर यहाँ ट्यूबलेस हो जाते तो शायद और मज़ा आ जाता था। 2000 कम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, 2000 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आम यूज़र्स को। तो अगर अच्छी चीज़ मिल जाती, यानी कि ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते, तो वो अच्छी बात होती। ट्यूब टायर के बहुत ही ज़्यादा नुकसान है ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप सिटी एरिया में ही चलाना होता है, आपका सिटी में ही घूमना पड़ता है आपको, तो फिर इनसे बेहतर टायर नहीं होते हैं। ट्यूबलेस टायर्स जैसे आप लॉन्ग राइड करते हो, गांव खेड़ों में चलाते हो, अच्छे रास्ते नहीं हैं, यानी गाड़ी इन शॉर्ट पंचर होने का डर लगा रहता है, तब आपको ट्यूबलेस टायर्स थोड़े से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो दोनों के अपने अपने कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, हर तरह की चीज़ें होती है। ओवरऑल 9.1 यानी 9.9 लीटर तक का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल रहा है। और माइलेज की बात कर ली जाए तो HF डीलक्स जितना ही जैसे उसी का इंजन यहाँ मिल रहा है, तो जी हाँ आपको 70-75 तक का माइलेज मिल सकता है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, किस तरह से चलाते हो, किस तरह से यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो ओवरऑल सीट हाइट आपको मिल रही है वो है 805 mm। अब अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। इनफैक्ट 5.4 फीट भी है तब भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। एक पैर आपका ज़मीन पे आ जाएगा, दूसरा आधा अधूरा आएगा सीट पर बैठने के बाद, 5.4 फीट अगर है तो, लेकिन गाड़ी को आराम से चला लोगे। इसके अलावा जो सीट यहाँ मिल रही है पूरी तरह से सिंगल सीट है, लंबी है, चौड़ी है। इसके फ़ायदे ये है कि अगर राइडर के लिए पोजीशन देखी जाए, सिटिंग पोजीशन, तो काफ़ी अपराइड है, बेहतरीन है, कुशनिंग ठीक ठाक सी नज़र आ रही है। इसके अलावा रियर जो पैसेंजर है यानी कि पिलियन है, उसके लिए भी सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, पीछे पकड़ने के लिए मजबूत ग्रैब रेल्स भी मिल रहा है। अब यहाँ पे आप सिंगल साइड अगर किसी लेडीज को बिठाते हो तो वो भी अच्छी खासी सीटिंग पोजीशन प्रोवाइड हो रही है इस गाड़ी पे, दिक्कतें नहीं आने वाली आपको। और स्पेस जैसे कि सिमिलरली HF डीलक्स जैसा ही मिल रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको सीटिंग में नहीं आने वाला। साथ ही साथ अगर लॉन्ग राइड भी हो जाती है तब भी सीटिंग पोजीशन अपराइड होने की वजह से, यानी सीधी होने की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। इसी के साथ साथ ये गाड़ी अपने आप में कुछ फीचर्स भी लेकर के आती है, जैसे कि इसमें आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल रही है, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। पिछला दबाव थोड़ा बहुत अगला भी लग जाता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये आपको एनालॉग देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पैसेंजर फुट रेस्ट ऑफकोर्स यस ये रहेगा ही। इंजन किल स्विच इसमें मिल रहा है आपको, जो कि अच्छी बात है, इस सेगमेंट में ये बहुत कम देखने को मिलता है। हेलोजन हेडलाइट मिल रहा है, टेल लाइट जो है वो बल्ब का है, टर्न सिग्नल लैंप्स भी बल्ब के ही मिल रहा है आपको, यानी इंडिकेटर्स। और इसी के साथ साथ जो बैटरी कैपेसिटी है ये 12 वॉट की देखने को मिल रही है। तो इन सभी फीचर्स के साथ साथ ये जो गाड़ी है, वैसे काफ़ी बेसिक से फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ये काफ़ी मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए है, किन लोगों के लिए ये मैं बताऊंगा आपको आगे। अब ये सभी फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी पूरी की पूरी आपको मिलेगी 50,000 में। 50,000 में मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज रखी है। 49,500 रुपीज़ इसकी दिल्ली एक शोरूम प्राइस है। 50,000 मतलब ये हर जगह अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर ऑन रोड प्राइस कितना है आपके सिटी में वो पूछ सकते हो। अब आइए बात कर लेते हैं सर्विस नेटवर्क की, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर स्प्लेंडर, HF डीलक्स जैसी गाड़ियों के ये काफ़ी नामी और अच्छी खासी चलने वाली गाड़ियां हैं दोनों के दोनों। इसी के कुछ हद तक स्पेयर पार्ट आपको इस HF 100 में जुगाड़ करके इन वक्त पे, मतलब कहीं दूर दरार फंसे हो आप, कोई स्पेयर पार्ट ही अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो फिर इन गाड़ियों का आप लगा सकते हो। कुछ ही हद तक आपका काम चल पाएगा। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में कोई भी आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। दूसरा, सर्विस नेटवर्क। ओवरऑल हीरो कंपनी इंडिया की बेस्ट सेलर है टू व्हीलर्स मार्केट में। अब इसका सर्विस नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। गांव-गांव, गली-गली, कस्बे-कस्बे, गांव खेड़ों में हर जगह इसके जो सर्विस नेटवर्क है वो स्ट्रांग है। यहाँ पर भी आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। अब आइए बढ़ते हैं मोरल पे और बात करते हैं कि ये गाड़ी किन लोगों के लिए बनी है।
तो देखो, अगर ऐसा है कि आपका बहुत ही नॉर्मल यूज़ है, कम कीमत में माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी आप देख रहे हो, मिनिमम यूज़ है आपका, यानी कि मैक्सिमम सिटी में ही आपका चलाना होता है, कभी कभी ही लॉन्ग राइड होती है आपकी, और वो भी 70 से लेके 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर तक की एक आध बार राइडिंग हुई तो हुई, नहीं तो नहीं। इसके बाद अगर सिंपल राइडिंग है आपकी, मतलब ज़्यादा 40 50 55 किलोमीटर आप आराम से चलते हो, अपनी धुन में रहते हो, ऐसा एकदम स्पीड आपको इंथुजियास्ट नहीं हो, स्टंट वगैरह वो तो इस बाइक पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो करना भी मत। तो कहने का मतलब सिंपल यूज़ है, डेली अप डाउन है आपकी, एक एक एजेड टाइप के बंदे होते हैं थोड़े से, उनको बस 40-50 किलोमीटर पे लेके जानी है आराम से, उधर से लेके भी आनी है, ऑफिस लाना है, घर जाना है, इस तरह का सिंपल सा यूज़ है। फीचर्स से आपको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, एकदम माइलेज ओरिएंटेड अच्छी खासी हीरो वाली गाड़ी आप देख रहे हो, तो जी हाँ, ये गाड़ी आपके लिए बनाई गई है, आप इसे परचेस कर सकते हो। इसके कंपटीशन में बजाज ने भी एक उतारी है, CT 110X। वैसे देखो, ऐसा है कि 110 सीसी सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पर एक अच्छा कंपैरिजन वीडियो मैं लाने वाला हूँ, जिसमें 8 से 10 गाड़ियाँ जो टॉप सेलिंग गाड़ियाँ हैं 110 सीसी सेगमेंट का, उनके ऊपर एक महामुकाबला होने वाला है, बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इससे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब अगर आपके पास भी ये गाड़ी है, आपके आस पड़ोस में है, आप यूज कर रहे हो, तो पहली चीज हमें यह बताना कि इसका एक्चुअल माइलेज आपको क्या मिल रहा है। दूसरी चीज ये बताना कि इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो आप जानते हो इस गाड़ी से रिलेटेड, यानी कि फायदे नुकसान, तरह तरह की बातें हमारे साथ जरूर शेयर करें। हर मंडे में लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। होता यह है कि आपके एक्सपीरियंस से बाकी लोग सीखते हैं और उनके बाइंग डिसीजन में उनकी हेल्प हो जाती है। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।